करते तबा सानू आखदा सीसा सानू करते तबा सानू आखदा सीसा सानू मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस ना पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस ना पास वे मुझे मिले ना चार कहार वे मुझे मिले ना चार कहार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे। थैंक यू। एक तरफा कुछ नहीं होता फिर भी मैं ही आऊंगा तेरे दर, एक तरफा कुछ नहीं होता फिर भी मैं ही आऊंगा तेरे दर, दिया कहीं नहीं जाता लौ ही जाती है दिए के घर, दिया कहीं नहीं जाता लौ ही जाती है दिए के घर। शुक्रिया शुक्रिया। इस जो शेर का ख्याल है वो मैं पर्सनली महेंद्र सिंह धोनी इनको बड़ा एडमायर करता हूँ, तो बड़ा कंट्रोवर्सी होती है कि 44 साल के हो गए अभी भी खेल रहे हैं, तो आप इसकी जगह दिए की जगह अपनी किसी भी मोहब्बत को लेकर रखिए, अपने काम को, अपने भाई को, अपने पिताजी को, माताजी को, कि दिया कहीं नहीं जाता लौ ही जाती है दिए के घर। तो ये रात का एक ख्याल है, किसी ने सवाल पूछा था कि मोहब्बत में खोना और पाना क्या है, तो उसी के ऊपर है कि मुझसे पूछ मोहब्बत में अरमा जगाना क्या है, कि मुझसे पूछ मोहब्बत में अरमा जगाना क्या है, तू ही बोल छुपाना क्या और बताना क्या है, कि तू ही बोल छुपाना क्या और बताना क्या है, कि ख्वाबों तक में हमारी तस्वीर राख बनती है, कि ख्वाबों तक में हमारी तस्वीर राख बनती है, ऐसे बुझते दियों पर फड़फड़ाना क्या है, ऐसे बुझते दियों पर फड़फड़ाना क्या है, कि हम रात भर दिए जलाते रहे ख्वाहिशों के, कि हम रात भर दिए जलाते रहे ख्वाहिशों के, और राख में भी तेरी खुशबू बोल बहाना क्या है, राख में भी तेरी खुशबू बोल बहाना क्या है, और ये देख रहे हो यहाँ की मिट्टी में सुर्ख लाल रंग, कि ये देख रहे हो यहाँ की मिट्टी में सुर्ख लाल रंग, स्याही और खून दोनों हैं, बोल दिखाना क्या है, स्याही और खून दोनों हैं, तू बोल दिखाना क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि इन दीवारों और इन चार दीवारों और छतों से रिश्ता बेहतर है, इन चार दीवारों और छतों से रिश्ता बेहतर है, अब गैरों की महफिल में खुद को सजाना क्या है, कि अब गैरों की महफिल में खुद को सजाना क्या है, कि तेरे साए अब भी दुब के बैठे हैं दिल की ज़मीं पर, कि तेरे साए अब भी दुब के बैठे हैं दिल की ज़मीं पर, आंखों में पानी देख और जान समंदर बनाना क्या है, आंखों में पानी देख और जान समंदर बनाना क्या है। और आखिरी शेर सुनिएगा कि अब रुखसत कीजिए हमें अपने ख्यालों से, कि अब रुखसत कीजिए हमें अपने ख्यालों से, हाँ महकाफ नाकाफ़ी है मगर इसमें जताना क्या है, हाँ महकाफ नाकाफ़ी है मगर इसमें जताना क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यार मोहब्बत में हमें ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुशी देती हैं, कि अगर आपके पास एक किसी का दिया एक पेन भी है ना, वो पेन भी आपके लिए ऐसा लगेगा एक पूरा ग्रंथ आपके पास पड़ा है, एक खत की कीमत आप नहीं लगा सकते हैं। तो उसी पर कुछ लिखा है कि तेरे बाद मुझ में मुकम्मल बाकी कुछ भी नहीं, कि तेरे बाद मुझ में मुकम्मल बाकी कुछ भी नहीं, ये दामन ए दाग ए स्याही बाकी कुछ भी नहीं, ये दामन ए दाग ए स्याही बाकी कुछ भी नहीं, दावत है दावत उड़ाओ, कि दावत है दावत उड़ाओ अभी मसला कुछ नहीं, कि दावत है दावत उड़ाओ अभी मसला कुछ नहीं, यादें ही दुल्हन बनी बैठी हैं यादों के सिवा कुछ भी नहीं, यादों के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मेरे गिरेबां देखो, मेरे गिरेबां देखो, किस्सा ए जेब मेरी नीयत देखो,
कि मेरे गिरेबां देखो, किस्सा जेब मेरी नीयत देखो, तिजोरी ना खोलो इनमें वादों के सिवा कुछ भी नहीं, कि तिजोरी ना खोलो इनमें वादों के सिवा कुछ भी नहीं। और मसला क्या अगर मैं खाने में हूँ, कि मसला क्या अगर मैं खाने में हूँ, मेरा हौसला है। मसला क्या अगर मैं खाने में हूँ, मेरा हौसला है। मेरा जिगर देखो, गिलास देखो, बैठा हूँ और पिया कुछ भी नहीं, कि बैठा हूँ और पिया कुछ भी नहीं। खबर है कि महफिल बर्बाद है, खबर है कि महफिल बर्बाद है, कोई आदाब भी नहीं। खबर है कि महफिल बर्बाद है, कोई आदाब भी नहीं। उम्र गुजरी इम्तिहान में, तजुर्बाए ज़िया कुछ भी नहीं। उम्र गुजरी इम्तिहान में, तजुर्बाए ज़िया कुछ भी नहीं। और आतिश जनों में एक नाम शुमार हमारा भी रहा, कि आतिश जनों में एक नाम शुमार हमारा भी रहा। खियाबा राख हुआ, अब शादाब सा बाकी कुछ भी नहीं। खियाबा राख हुआ, अब शादाब सा बाकी कुछ भी नहीं। और यह है कि जब मिलने की इच्छा, आरजू वस्ल यानी कि मिलने की इच्छा, आरजू वस्ल बेमिसाल हो रही, कि आरजू वस्ल बेमिसाल हो रही, यादें आबाद हो रही। आरजू वस्ल बेमिसाल हो रही, यादें आबाद हो रही। दुकानें दीद नामंजूर है, इंतज़ार के सिवा कुछ भी नहीं, इंतज़ार के सिवा कुछ भी नहीं। और आखिरी दो शेर सुनिए कि पामाल गुलाब बंदा ओ नाचार। पामाल गुलाब यानी कि रौंदा हुआ गुलाब। पामाल गुलाब बंदा ओ नाचार, नदामत बेहिसाब, तेरी शॉल और एक कुर्ता, निशानी में इसके सिवा कुछ भी नहीं, निशानी में इसके सिवा कुछ भी नहीं। और नाम मेरा लिख ना देना, खुद को दरिया कह ना देना, कि नाम मेरा लिख ना देना, खुद को दरिया कह ना देना। महकाफ की तफसील में तेरे सिवा कुछ भी नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। और एक आखिरी गज़ल के कुछ अशार हैं, ज़रा गौर फरमाइए कि मैं एक रोज़ फलक तक जाकर फिर लौट आऊँगा, मैं एक रोज़ फलक तक जाकर फिर लौट आऊँगा। मैं एक दाग चांद को और देकर फिर लौट आऊँगा, मैं एक रोज़ फलक तक जाकर फिर लौट आऊँगा। मैं एक दाग चांद को और देकर फिर लौट आऊँगा। मैं एक पत्थर लूँगा, मैं एक पत्थर लूँगा या तिनके का घर उठाऊँगा, मैं एक पत्थर लूँगा या तिनके का घर उठाऊँगा। एक हक तो जीतूँ देखो फिर लौट आऊँगा, एक हक तो जीतूँ देखो फिर लौट आऊँगा। और आखिरी शेर है कि अब एक अरमा है कि अपने ईमान से जाऊँगा, अब एक अरमा है कि अपने ईमान से जाऊँगा। शिद्दत इद्दत लिख उसको, मैं वापस फिर लौट आऊँगा, शिद्दत इद्दत लिख उसको, मैं वापस फिर लौट आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्ज़ कर रही हूँ, संभालिएगा कि फूल गुलाब का समझ के जो छूने चले हो तुम, कि फूल गुलाब का समझ के जो छूने चले हो तुम। मेरा दामन कांटों से भरा है, कहीं हाथ लहू से लाल न कर दो। जो दिलचस्पी दिखा रहे हो मुझे गहराइयों तक समझने में, जो दिलचस्पी दिखा रहे हो मुझे गहराइयों तक समझने में, कहीं तुम्हें तकलीफ हो जाए मैं ऐसा सवाल न कर दूं। हुक्म मानिए तहजीब में रहने का, जी हुक्म मानिए तहजीब में रहने का। नाफरमानी जो की तो सरे बाजार बवाल ना कर दूं। मेरा दामन कांटों से भरा है, कहीं हाथ लहू से लाल ना कर दूं। तवज्जो दीजिए दुनिया की बनाई हदों को, तवज्जो दीजिए दुनिया की बनाई हदों को। कहीं जहन में तुम्हारे एक और नया मलाल ना कर दो। जो जुस्तजू है ये तुम्हारी मुझसे इश्क फरमाने की, जो जुस्तजू है ये तुम्हारी मुझसे इश्क फरमाने की। जरा खबरदार कहीं इश्क में तुम्हें हलाल ना कर दो, कि मेरा दामन कांटों से भरा है, हाथ लहू से लाल ना कर दो। तो अब दूसरी शायरी अर्ज कर रही हूँ, संभालिएगा। हर लम्हा याद आऊं मैं, तुझको भी फिर सताऊं मैं। तू भी देखे मुझको चांद में, दरिया नदियों की मान में। तू भी रोए जार जार, तेरे बुलाने पर भी ना आऊं मैं। तुझको भी फिर सताऊं मैं, तुझको भी फिर सताऊं मैं। तुझे भी भीड़ में तन्हाई मिले, इस कैद की ना फिर रिहाई मिले।
तुझे भी भीड़ में तन्हाई मिले, इस कैद की ना फिर रिहाई मिले। तेरे भी दिल के लिए जो लाजमी हो, तुझे हर उस शय से जुदाई मिले। ढूंढे जिंदगी में सुकून तू और फिर मेरी लिखी रुबाई मिले। तेरे रूबरू होकर फिर गुम हो जाऊं मैं, तुझको भी फिर सताऊं मैं, तुझको भी फिर सताऊं मैं। तुझे मेरे गम का शहूर हो, तुझे मेरे गम का शहूर हो, खलाते शरफ में मशहूर हो। मेरे दिए दर्द तुझे भी सहना पड़े, नम आँखों से आलम ये कहना पड़े। नज़र करम की तुझ पर भी ज़रा सब्र से हो, तेरी मुलाकात भी कभी ना कभी मेरी कब्र से हो। तकदीर बनकर तुझे भी आजमाऊं मैं, तुझको भी फिर सताऊं मैं। हर जर्रे में तुझे फिर रक्स दिखे, तू भी शायरी में मेरा अक्स लिखे। हर जर्रे में तुझे फिर रक्स दिखे, तुझे भी शायरी में मेरा अक्स लिखे। भटके तू भी दर बदर, तेरी भी आबरू बिके। इश्क में रुसवा करूं फिर तर्ज़े जफा सिखाऊं मैं। ना खत्म हो ये सिलसिला, फिर एक राज की बात बताऊं मैं। तुझको भी फिर सताऊं, तुझको भी फिर सताऊं। बहुत शुक्रिया। आप इंस्टाग्राम पे किशी वाइब्स फॉलो कर सकते हैं, मेरा चैनल है। थैंक यू। मुझे ना वादे लिखने हैं ना कस्में सुनानी है। मुझे ना वादे लिखने हैं ना कस्में सुनानी है। बस जो दिल के कोने में है, आज अल्फाजों में कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। कुछ ऐसी सी मोहब्बत करना चाहती हूँ तुमसे। तो आगे लाइंस हैं उसके ऊपर कि ऐसी सी मोहब्बत करना चाहती हूँ तुमसे, जैसे खुद को निहारा हो मैंने तुम्हारी रूह से। कि तुम ऐसा हक मुझ पर जताओ, जब भी ये सर आगे करूं तो सिंदूर तुम लगाओ। कि जब हो कभी सरदर्द हमारा, कि जब कभी हो सरदर्द हमारा, तो तुम मलहम की तरह गले लगा लेना। और जब तुम्हें तुम्हारे काम से फुर्सत मिल जाए, और जब तुम्हें तुम्हारे काम से फुर्सत मिल जाए, तो चाय खुद ब खुद हमारे लिए बना देना। आप रोज़ मेरी पसंद की कमीज़ पहनो, आप रोज़ मेरी पसंद की कमीज़ पहनो, और मैं तुम्हारे पसंद का करूँ श्रृंगार। तुम ऑफिस से थक कर आओ और मैं थकी सी शाम का करूँ इंतज़ार। कि हो शामिल तेरे श्रृंगार में मेरा भी हिस्सा, कि हो शामिल तेरे श्रृंगार में मेरा भी हिस्सा। तेरे चेहरे पे हम तिल बन जाएंगे, तुम्हें महकना पसंद है तो हम तुम्हारा इत्र बन जाएंगे। तुम्हारी पसंद का खाना मैं तुम्हें रोज़ बनाकर खिलाऊं, तुम्हारी पसंद का खाना मैं तुम्हें रोज़ बनाकर खिलाऊं। काश तुम मेरा धागा और मैं तुम्हारी मंगलसूत्र बन जाऊं। अगर वो आगे फिर भी ना माना तो उसको मैं कुछ ऐसे कहना चाहूँगी कि अगर तुम मेरी कविता हो तो मैं तुम्हारी लिखावट बनना चाहूँगी। अगर तुम मेरी कविता हो तो मैं तुम्हारी लिखावट बनना चाहूँगी। यूँ तो जीवन अच्छा कट रहा है तुम्हारे संग भी, यूँ तो जीवन अच्छा कट रहा है तुम्हारे संग भी, पर संग तुम्हारे जीवन संगनी बनना चाहूँगी। कि माना तुम्हें रोज़ रोज़ मोहब्बत जताना नहीं आता, माना तुम्हें रोज़ रोज़ मोहब्बत जताना नहीं आता। प्यार है तुमसे ये बताना नहीं आता। फिर भी मैं रूठ जाऊं तो मना लेना, मेरे पल भर के गुस्से को भुला देना। लास्ट में लाइंस के साथ मैं ख़त्म करूंगी कि ये उम्र ढल रही है, कि ये उम्र ढल रही है। इस थोड़ी सी बची हुई उम्र में अपना हाथों में हाथ दे दो। आधी ज़िंदगी तो कट गई है तुम्हारे बगैर, अब आधी ज़िंदगी में साथ दे दो। वो ऐसे याद है कि और कुछ याद नहीं रहता, वो ऐसे याद है कि और कुछ याद नहीं रहता। बाकी सब कुछ भूल गए एक उसे बुलाने। वो ऐसे याद है कि और कुछ याद नहीं रहता, बाकी सब कुछ भूल गए एक उसे बुलाने में। उसके इंतज़ार में गुजरता है हर दिन, उसके इंतज़ार में गुजरता है हर दिन। रात गुजरती है मेरी रोज़ में खाने में।
और 24 घंटों में कुछ वक्त भी नहीं मिलता उसका, कि 24 घंटों में कुछ वक्त भी नहीं मिलता उसका। खैर उसे खुशी मिलती होगी मुझे सताने में। और अपने घर से निकले भी एक मुद्दत हो गई, अपने घर से निकले भी एक मुद्दत हो गई, किसी ने बुलाया भी नहीं अपने आशियाने में। और अब तो भटकता हूँ आवारा सा हर जगह, कि अब तो भटकता हूँ आवारा सा हर जगह, पहले बहुत सोचता था कहीं आने जाने में। और तोड़ लेते हो तुम पल में गुलाब मोहब्बत के नाम पर, तोड़ लेते हो तुम पल में गुलाब मोहब्बत के नाम पर, बहुत वक्त लगता है पौधों पर फूल आने में। और ये किसने कमबख्त नाम ले दिया उसका, किसने कमबख्त नाम ले दिया उसका, बरसों लगेंगे फिर इस दिल को बहलाने में। और वो बात अलग है कि किसी ने गौर नहीं किया, वो बात अलग है कि किसी ने गौर नहीं किया, आवाज़ तो बहुत थी मेरे चीखने चिल्लाने में। और फ़र्क नहीं पड़ता किसी को आंसुओं से मेरे, कि फ़र्क नहीं पड़ता किसी को आंसुओं से मेरे, मुझे भी मज़ा नहीं आता अब चीखने चिल्लाने में। और अब तो बस तन्हाई ही है साथ मेरे, कि अब तो बस तन्हाई ही है साथ मेरे, बहुत दर्द होता है मुस्कुराने में। और अपनापन ना मुझे कभी मिला किसी से, कि अपनापन ना मुझे कभी मिला किसी से, यूं अपने तो बहुत मिले इस ज़माने में। और आखिरी शेर है कि हर बार अपनों ने ही तो दिल दुखाया है शंकर, हर बार अपनों ने ही तो दिल दुखाया है शंकर, छोड़ना क्या रखा है फिर कहीं दिल लगाने में, छोड़ना क्या रखा है फिर कहीं दिल लगाने में। So, thank you so much. This poem is about realizing, too late, that a version of you didn't survive. Not because you hated her, not because you didn't care, but because you were tired, busy surviving, choosing comfort over risk. It's about understanding that sometimes, in trying to keep going, you forget to let a part of yourself breathe. And that's how quietly she disappears. Hopes scattered across the floor, a sink full of dreams. I want to clean up, but I don't have any energy left in me. I start each day wishing things would go differently, and spend the nights in my bed scrolling mindlessly. I don't walk past the mirror. Who I see there haunts me. A scream stuck in her throat, but she cannot voice it. I would voice it. I would if I could for her. At the top of my lungs, I would shout on the day she would cry her eyes out. For her, I would rage and be loud, burn it to ashes before she burns out. Rip away the smile she wears in the crowd. I'd erase every story of her self-doubt. Tell her she has nothing to worry about, that even her messiness makes me proud. I wish I could. I wish I could love her and keep her around, save her from slowly fading into the background. For her, I'd create a sacred ground where her thoughts could pierce and her echoes rebound. She didn't have a voice, she never made a sound. Yet, what she said next made my heart pound. She said, "Between us, the difference isn't profound. You are a walking dead, and I'm just a ghost, who in your inaction drowned." This next poem comes after that realization, after you stop pretending that you could have saved her if you had just tried harder. It's about gathering what's left and setting boundaries around that damage. And accepting that not every version of you is meant to be carried forward. I'm still gathering myself from all the moments I bleed. Some crawling back, some I have yet to meet. If you ever find a piece of me, don't touch her, don't save her.
You don't want to carry the marks when she shows her teeth. So just let her be. Let her break, crawl, or flee. She'll choose where she wants to be. And I'll learn to live easier again, even if it's with a little less of me. Thank you so much. That was all. If you want to follow me, my Instagram is Voiceless Words Poetry. Thank you so much. कि थोड़ी सी रोशनी मांगी थी ज़िंदगी में, थोड़ी सी रोशनी मांगी थी ज़िंदगी में, चाहने वालों ने तो आग ही लगा दी। एक ये छोटी सी स्टोरी है कि ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, आँख खुली तो ख्वाब था। जब इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए अंधेरा हो गया। हर बात पे ज्ञान की उम्मीद मत रखना। मैं अपनी अकड़ में जकड़ गया, मैं अपनी जिद पर अड़ गया। वो जिद मुझे आखिर तब छोड़नी पड़ी जब उसका बाप मेरे पीछे लट लेके पड़ गया। उसके सारे गुनाह मैंने अपने सिर इस बार ले लिए, बाद में समझ आया मैंने बेकार ले लिए। मुझे लगा था कि वो फिर से रवाना होने को है, सही वक्त पर मैंने उससे 500 रुपये उधार ले लिए। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किया तूने क्या इशारा। शुक्रिया। अर्ज किया है कि तू इतना हैंडसम, कि तू इतना हैंडसम पर वो तुझे नहीं समझ रही। तू बोला कुछ वो और कुछ समझ रही। तू ठहरा शायर, तेरे लफ्ज़ों का क्या मोल है। तू ठहरा शायर, तेरे लफ्ज़ों का क्या मोल है। वो वफा किसी और की बस यही तो झोल है। तू समझे बस कि अब कोई आस नहीं, तू समझे बस कि अब कोई आस नहीं। वो अनंत किसी की, वो तेरे पास नहीं, वो तेरे पास नहीं। तो मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। तो एक फूल होता है जो हमेशा, गुलाब का फूल जो हमेशा कांटे होते हैं, वो हमेशा एक दिल में चुभे रह जाते हैं और दोस्त उसको निकालते नहीं हैं, हमेशा चबाते रहेंगे धीरे 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 धीरे। तो उसी पे लिखी थी कि जिस किताब को खोलने की अब हिम्मत नहीं होती, जिस किताब को खोलने की अब हिम्मत नहीं होती, उसी पन्नों में वो सूखा गुलाब रखा है, उसी पन्नों में वो सूखा गुलाब रखा है। बाहर से तो सबको मुस्कुरा कर दिखा दिया, बाहर से तो सबको मुस्कुरा कर दिखा दिया, पर अंदर तूफान को दबा के रखा है, अंदर तूफान को दबा के रखा है। और डर लगता है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में, कि डर लगता है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में कहीं मिट ना जाए वो नक्श जो दिल में सजा के रखा है, कहीं मिट ना जाए वो नक्श जो दिल में सजा के रखा है। मैं खुद से भी लड़ता हूँ रोज़, मैं खुद से भी लड़ता हूँ रोज़ उसे भुलाने को, मगर एक हिस्से ने जिसमें उसे खुदा बना रखा है, जिसे खुदा बना रखा है। लोग पूछते हैं क्यों आज भी वहीं रुके हो, लोग पूछते हैं क्यों आज भी वहीं रुके हो। मैं कहता हूँ हमने इंतजार में भी मज़ा रखा है, हमने इंतजार में भी मज़ा रखा है। वो भटकते हुए वो भले ही अनजान हो गए हो हमसे, वो भले ही अनजान हो गए हमसे, मगर हमने रिश्ता वफा का निभा रखा है, हमने रिश्ता वफा का निभा रखा है। और लास्ट
कुछ लाइनें हैं। अब खुद पर भरोसा नहीं होता याददाश्त का मेरी, अब खुद पर भरोसा नहीं होता याददाश्त का मेरी, इसलिए दोस्तों को उसका पहरेदार बना रखा है, इसलिए दोस्तों को उसका पहरेदार बना रखा है। कहीं वक्त की धूल में धुंधला ना हो जाए वो चेहरा, कहीं वक्त की धूल में धुंधला ना हो जाए वो चेहरा, बस इसलिए दोस्तों में उसका जिक्र चला रखा है। तो एक गजल और है, दहलीज, जो हमेशा वहीं बैठे रहते हैं, वक्त के साथ रुके रहते हैं कि वो वक्त दोबारा आ जाए और वो हो जाए। तो उस पर लिखा है मैंने, तेरे जाने के बाद वक्त को वहीं रोक कर बैठा हूँ, तेरे जाने के बाद वक्त को वहीं रोक कर बैठा हूँ, आज भी मैं दरवाजे पर नज़र टिकाए बैठा हूँ, आज भी मैं दरवाजे पर नज़र टिकाए बैठा हूँ। लोग कहते हैं कि रेत पर नाम लिखने से मिट जाता है, लोग कहते हैं रेत पर नाम लिखने से मिट जाता है, मैं पत्थर पे भी तेरा नाम नाखूनों से गुड़वाए बैठा हूँ, मैं भी पत्थर पे तेरा नाम नाखूनों से गुड़वाए बैठा हूँ। वो एक वो है जिसे नई दुनिया की शोर में चैन मिल गया, एक वो है जिसे नई दुनिया की शोर में चैन मिल गया। एक मैं हूँ जो कमरे की खामोशी को गले लगाए बैठा हूँ, कमरे की खामोशी को गले लगाए बैठा हूँ। हकीकत यह है कि वो अब किसी और किस्से का हिस्सा बन चुकी है, हकीकत यह है कि वो अब किसी और किस्से का हिस्सा बन चुकी है। मैं पागल आज भी वही पुरानी यादों के शर्त लगाए बैठा हूँ, पुरानी यादों से शर्त लगाए बैठा हूँ। और दोस्तों ने कहा भूल जाओ उसे, दोस्तों ने कहा भूल जाओ उसे, वो वापस नहीं आएगी। मैंने कहा यही तो एक उम्मीद है जिसके सहारे मौत को बुलाए बैठा हूँ, यही एक उम्मीद है जिसके सहारे मौत को बुलाए बैठा हूँ। और तो कुछ लाइनें और हैं, ये एक शायरी है जिसकी, मैं तुम्हारे लायक बन पाऊंगा क्या, मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा क्या, पवन की पुकार आंखों का निखार हो तुम, पवन की पुकार आंखों का निखार हो तुम, क्या मैं तुमको इनसे निकाल पाऊंगा क्या, क्या मैं तुमको इनसे निकाल पाऊंगा क्या। तुम मेरी सावन की पहली बूंद की तरह, तुम मेरी सावन की पहली बूंद की तरह, मैं तुम्हारे लायक बन पाऊंगा क्या, मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा क्या। थैंक यू। तो हमारे सबके दिल में वही आता है, किसी से मिला धोखा या कोई थोड़ा सा अधूरा सा प्यार या मोहब्बत या इश्क या फिर कुछ किसी से किया इजहार, बट उसी प्यार में से एक प्यार हमारे पास जो है, जो हमें अनकंडीशनल लव करता है, वो होती है माँ, जो हमें वो हमसे ये नहीं कहती कि तुम जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया है तुम मोड़ के मुझे उतना प्यार दो। इवन जब हम किसी से कोई बात नहीं कह पाते तो अगर हम अपने मम्मा से आकर वो बात कहते हैं तो अगर वो उनके सुनने के मतलब की नहीं भी होगी तो भी वो इंटरेस्ट से सुनते हैं, क्योंकि हमसे बात करके हमसे ज़्यादा सेटिस्फाई वो होते हैं। तो उन्हीं के लिए कविता लिखती है थोड़ी सी। हर बात मेरी दिल से सुनती हो, अपने सपने छोड़ मेरे लिए सपने बुनती हो, और अगर कोई गलती कर दूँ तो मेरे लिए उसकी थोड़ी सी डांट भी सुनती हो, ऑप्शंस मिलने पर भी हर बार मुझे ही चुनती हो, मेरी सफलता का कारण हर बार बनती हो, कोई सुने ना सुने पर मेरी लिखी हर कविता तुम बड़े दिल से सुनती हो, मेरी खुशी जीत जीने का कारण तुम हो माँ, मेरे लिखने का कारण भी तुम हो माँ। जब सारे मेरे विरुद्ध हुए तो तूने कहा कोई बात नहीं, तेरे साथ खड़ी हूँ मैं, तभी तो आज आगे बढ़ी हूँ मैं। जब एक दिन बैठे बैठे मैंने पूछा तेरे सपने के बारे में कि क्या तेरा भी कोई सपना था माँ, क्या तूने भी ज़िंदगी में कुछ करना था और तेरे सपने पूरे करने को कौन बना तेरा अपना था, तो माँ ने भी आगे से हंस के जवाब दिया, हाँ मेरा भी कोई सपना था, अच्छी सी खाकी वर्दी पहनूं, अच्छी फिर मैं गाड़ी ले दूं, गांव में पूरी ठाठ हो मेरी, पापा मान से कहे कि ऑफिसर है बेटी मेरी, फिर पता नहीं कैसी चली अंधेरी, खागी वर्दी वो जिम्मेदारी मेरी, जिम्मेदारी कैसी जिम्मेदारी वो शादी की, जिम्मेदारी वो शादी की, मेरे ससुराल जाने की, मेरा परिवार नया बसाने की, अलग से अपना घर नया बनाने की, फिर यही ख़त्म होती है कहानी मेरे सपने सजाने की। फिर सजा एक सपना जब तू आई, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ ना, फिर सजा एक सपना जब तू आई, तेरे लिए सपना सजाया फिर से मैंने, जो मेरे साथ हुआ बचाया तुझे उससे मैंने,
तू कॉपी नहीं इवोल्यूशन है मेरी। तू कॉपी नहीं इवोल्यूशन है, तभी तो तेरी हर प्रॉब्लम का मेरे पास सल्यूशन है। आगे बढ़ते हुए तुझे देखना है मुझे, आगे बढ़ते हुए तुझे देखना है मुझे, तेरी जीत का शोर सुनना है मुझे। सैक्रिफाइस नहीं हर सपना पूरा करना है तुझे, और ये सब काम निपटा कर ढेर सा प्यार देना है मुझे। कितनी भोली होती हैं माएँ, कितनी अलग होती हैं माएँ, कितनी अलग होती हैं माएँ। अपने सपने पूरे हो ना हो फिर भी अपने बच्चों को ये पढ़ाएं। खुद गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुलाएं, खुद गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुलाएं। अगर गुस्से में कुछ बोल दें तो उसे दुगना प्यार देकर उसे प्यार से मनाएं। कितनी भोली होती हैं ये माएँ। जब बच्चा बड़ा होकर घर से बाहर जाए, जब बच्चा बड़ा होकर घर से बाहर जाए तो रोज़ उसकी मनपसंद की सब्जी बनाकर खुद भी खाए और सबको खिलाए। फिर भी जब वो प्यार से अपने बच्चों को फ़ोन मिलाए और बच्चा काम में बिजी होकर उसका फ़ोन ना उठाए, और फिर कई दिनों के बाद जब वो घर पर वापस आए तो फिर भी बिना किसी शिकवे शिकायत के उसको उतने प्यार से ही सुलाए और खिलाए। ये कितनी भोली होती हैं माएँ। कहते हैं भगवान का दूसरा रूप होती हैं माएँ, तभी तो कोई इसकी जगह ना ले पाए। कितनी भोली होती है माएँ। थैंक यू। उसे माफ कर भी देता, पर मैं इंसान खुद कितनी भी गलती करूं, मेरा गुरूर उसे माफ करने नहीं देता। मैं ईश्वर का भेजा हुआ जरिया अपनी पंक्तियों के जरिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम अहंकार और गलतफहमियों के चलते बहुत से अपनों को खो देते हैं। यदि हम अपनी सोच और बोलबानी को कंट्रोल रखें तो हम उन रिश्तों को, उन अपनों को बचा सकते हैं, कई दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। जरिया कहे, तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम अपनी जगह ठीक हो। हम समझते हैं ये कहकर बात को अगर शुरू किया जाएगा तो खुद का और दूसरे का, खुद का दूसरे का भी अभिमान चकनाचूर होने से बच ही जाएगा। जरिया और क्या कहता है? दिल के दरवाजे का ताला गुस्से और बहस के हथौड़े से नहीं, प्यार और धैर्य की चाबी से खोलना है। हथौड़े से खोलोगे तो, हथौड़ों से खोलोगे तो ताला ही नहीं, दरवाजा दीवारें भी हिल जाती हैं। इसलिए बेहतर प्यार की चाबी से ही खोलना है। जरिया कहे, आजकल के बच्चों की डिक्शनरी अजीब है, आजकल के बच्चों की डिक्शनरी अजीब है। ना प्लीज, थैंक यू, इट्स ओके, यू आर वेलकम, ना ही कोई सॉरी है। इनको समझ नहीं आता, इनको समझ नहीं आती कोई भी दलील है कि ये भावनाएं व्यक्त करना कितना जरूरी है। या तो फिर सब इतने मैच्योर हो जाएं, या तो सब इतने मैच्योर हो जाएं कोई भी गलत फहमी दिल में न लाए दूरी है। या समझ जाएं कोई इंसान बुरा नहीं है, या समझ जाएं कोई इंसान बुरा नहीं है। नजरअंदाज कर दें जो एक आध आदत बुरी है। जरिया कहे वो और हम बदले नहीं हैं, वो और हम बदले नहीं हैं। रूठा कर्मों का मौसम है, खुशियां वापस आएंगी। क्या हुआ जो अभी गम है, दिल से निकाल फेंकना है, दिल से निकाल फेंकना है। छुपकर बैठा जो भ्रम है, शब्दों का हेर फेर करना है, शब्दों का हेर फेर करना है। मैं हटाकर करना हम है। धन्यवाद। जरिया कहे, छोटी मोटी चीज जैसे घड़ी, टीवी, कपड़ा, गद्दा, छोटी मोटी चीज जैसे घड़ी, टीवी, कपड़ा, गद्दा, खराब हो तो बदल डालें, नहीं कोई बड़ा मुद्दा। महंगे गाड़ी, मकान बदलने कुछ मुश्किल हैं, पर बहुत मजबूरी में कोशिश से मुमकिन है। बात जब हो रिश्तों की, बात जब हो रिश्तों की, ना तोड़ो मन को मना लो, शांति से सोचो समझो, ये रब की दात है संभालो। अब जरिया कहे, जो तुमको सबसे प्यारा है उसकी कसम खाकर कहो,
जो तुमको सबसे प्यारा है उसकी कसम खाकर कहो, जाने या अनजाने में तुमने कोई गलती नहीं की कहो। या तुम 100% सही हो, या तुम 100% सही हो, तुम भगवान हो ये कहो, या खुद के लिए भी माफी मांगो, या खुद के लिए भी माफी मांगो, दूसरे को माफ किया कहो। अब जरिया कहे, दिल ढूंढता है बचपन, दिल ढूंढता है बचपन, फिर से यहाँ वहाँ, कट्टी के साथ अब्बा चिपका रहे जहाँ। उन्होंने पूछा आप किसकी तरफ हैं? मैंने कहा मैं कृष्ण सा महान तो नहीं, मैंने कहा मैं कृष्ण सा महान तो नहीं, पर धर्म पर चलने वालों का साथ पसंद है जहाँ जगह स्वार्थ की नहीं। पर धर्म के साथ चलने वालों का साथ पसंद है जहाँ जगह स्वार्थ की नहीं। और अगर दोनों पक्षों में बराबर की अच्छाई भी है और बुराई भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी, अभी विदुर की तरह अपने विचार रखकर दुआ देंगे, दखल अंदाजी ना करेंगे कभी, दुआ देंगे, दखल अंदाजी ना करेंगे कभी। अब जरिया कहे, गलत वो थे तो सही हम भी नहीं, गलत वो थे तो सही हम भी नहीं, झूठे वो थे सच्चे हम भी नहीं। आईने के सामने जब भी नजर मिली, आईने के सामने जब भी नजर मिली, दिल कहे पापी कम हम भी नहीं, पापी कम हम भी नहीं। जरिया कहे, ना वो हैं ना ही गलत हम। अब ये दूसरी तरह की सोच हो गई, ना वो हैं ना ही गलत हम, सोच समझ में हैं अलग हम। अगर इस बात को समझ लेते, करते रहते राज दिलों पे हम, करते रहते राज दिलों पर हम। अब जरिया कहे, गुस्सा नहीं तरस है उन पर, मैं और तुम में अटक गए जो, दुआ करना साफ बुद्धि हो पाए उनकी, दुआ करना साफ बुद्धि हो पाए उनकी, आत्मिक पहचान खोकर अंधेरों में भटक गए जो। एक चंद लास्ट लाइन है। जरिया कहे, दूसरों पर कीचड़ फेंकने से गंदे तो खुद भी होंगे, क्यों ना सब कुछ भुलाकर हाथ सफाई को बढ़ाएं, धन्यवाद। तो जैसे उन्होंने बोला वो अपनी सारी कविता अपनी माँ को सुनाती हैं, तो मैं भी अपने सारे जोक अपनी मम्मी को सुनाता हूँ। तो अगर खराब गया, गलती मेरी मम्मी की है, क्योंकि वो हर जोक पे हंस देती हैं, ठीक है ना। यस, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग को खाने में क्या पसंद है? कुछ प्रेफरेंसेस, फूड प्रेफरेंसेस किसी की? कोई बताएगा? यस, लस्सी, यस, और कुछ? राजमा चावल। मैं अपना बताऊँ, मुझे सब पसंद है। तुम एडिबल चीज़ रख दो मैं खा जाऊँगा। मैं पैशनेट हूँ खाने को लेके, मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ खाने को देखकर। मैं वहाँ पर अटैक करने वाला हूँ इसके बाद, कैफ़े वाले बचने नहीं वाले हैं मुझसे। मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे माँ बाप परेशान है मुझसे, मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को बोले ये खाता बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने मुझे भूख सप्रेस करने की दवाई दे दी, मैंने वो भी ज़्यादा खा ली। तुम खाने की चीज़ दो मैं लपेट लूँगा। एक दिन मैं खाना खा रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था मैं। एक आदमी मुझे आकर बोलता है खाने को निगल नहीं सकते, खाने को चबाओ। मैंने कही पापा प्लीज़ आप उस प्रॉपर्टी पर ध्यान दो जो बुआ ने खा ली है, मेरे खाने पर बात पे ध्यान देना आप। यस, मुझे लंगर में प्रसाद देने से मना कर देते हैं। एक दिन मैं लंगर गया प्रसाद लेने, बोलते नहीं देंगे। मैं कह ऐसे कैसे नहीं दोगे? कह रहे नहीं देंगे। मैं कह दे ना। कह रहा एक आदमी को 18 से ज्यादा प्रसाद नहीं दे सकते, उसे क्या दिक्कत है? परेशान हो रहा है। मुझे भगवान आकर बोल रहे हैं बेटा तू भक्त नहीं सिर्फ भूखा है। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई मुझे। मैंने बोला क्यों छोड़ा? कह रही देयर इज नो स्पाइस लेफ्ट इन अ रिलेशनशिप। मैंने उसकी मांग में लाल मिर्च भर दी। मैंने कहा कर ले एंजॉय। मेरी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में खाना घुस चुका है। मैं एक दिन जिम गया, वहां मशीनें पड़ी थी। मेरे से एक लड़का आकर पूछता है तेरी फेवरेट मशीन कौन सी है? मैंने कहा वेंडिंग मशीन, क्योंकि खाना उसमें से ही निकलता है। तो अब प्यार की तलाश में बहुत परेशान हो गया था मैं अपनी लाइफ से। तो एक आम आदमी प्यार की तलाश में कहाँ जाता है?
जीवनसाथी.com, शादी.com। तो मैंने डाउनलोड करा, वहाँ पर मेरा कुछ नहीं बना, तो मैंने अपना वेंचर खोला है स्वादी.com। यू ऑल आर इन्वाइटेड टू जॉइन देयर, राइट। वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो अब एक ही जगह बची थी मेरे पास प्यार ढूंढने के लिए, रेस्टोरेंट। मैं रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पर अपना चम्मच लेकर घूम रहा था। कोई सुंदर लड़की दिखे तो मैं खाना खा लूँगा। आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। खाना मुझे इतना पसंद है, मैं जब भी किसी शादी में जाता हूँ ना, मैं वही खाना खाता हूँ जो सुंदर लड़कियाँ खा रही होती हैं। सेम। एक दिन एक लड़की ने चाटा मार के बोला, साले अपनी प्लेट से तो खा ले। क्या दिक्कत है उसको? तो अब ये सेम हरकत करने में रेस्टोरेंट में गया। मैं रेस्टोरेंट में अपना चम्मच लेकर घूम रहा था, कोई सुंदर लड़की दिखी, खाना खा लूँगा मैं। मुझे एक लड़की दिखी, मैंने उसकी प्लेट में अपना चम्मच डाल दिया, हम दोनों की आंखें मिल गई। हम दोनों की आंखें मिल गई। तो मैंने उससे बड़ी प्यार से पूछा, कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम योर प्लेट? उसने कहा नहीं, मैं ही खिला देती हूँ। मुझे प्यार हो गया उससे, मुझे प्यार हो गया। मैंने तो शादी की प्लानिंग कर ली थी उसके साथ। से शादी पर इमेजिन करो आप ऐसे, शादी पर हम लोग हैं, बर्गर किंग के अराउंड फेरे ले रहे हैं वहाँ पर, उसके वहाँ पर मंडप पे बैठकर मैं उसको वचन दे रहा हूँ कि तेरी हर मुसीबत में तुझे चाउमीन वाला बर्गर ला कर दूंगा, कभी तेरे हाथ का बना तड़का हमेशा खाऊंगा, कभी मना नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर वो मेरे घर आई, मेरे घर आकर उसने देखा, मेरे को बोलती है कि यार तेरा तो बेडरूम भी बहुत साफ है। अब उसे कैसे बताऊं कि मैं किचन में रहता हूँ, मेरा सारा जीवन किचन में बीतता है। मेरी इन हरकतों से वो बहुत परेशान हो गई, मुझे छोड़ने की धमकियां देने लग गई, कह रही मैं चली जाऊंगी। तब मैंने एक शायरी लिखी थी, तो आप जरा इजाजत दें तो स्वाद फरमाइएगा, स्वाद फरमाइएगा। छोले भटूरे और लस्सी जैसा प्यार था हमारा, बटर चिकन और गार्लिक नान जैसा प्यार था हमारा, बिरयानी और डाइट कोक जैसा प्यार था हमारा। अब लाइनें बोल देता हूं। इस इश्क का प्रमाण तो मेरा खून ही देगा, इस इश्क का प्रमाण तो मेरा खून ही देगा। तूने धोखा दिया भी तो मेरा चम्मच दूसरी थाली ढूंढ ही लेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, दैट्स बीन माय टाइम। तो ये लिखी है कि एक बार क्या होता, ब्रेकअप हो जाता है लड़के लड़की का, तो 1 साल के बाद वो अचानक मिल जाते हैं कहीं। तो वो लड़का कहता है वो ठीक है कि नहीं, तेरे मन में एक बार भी सवाल नहीं आया कि वो ठीक है कि नहीं, तेरे मन में एक बार भी सवाल नहीं आया कि किस हाल में होगा मेरे बिना, तने मेरा ख्याल नहीं आया कि किस हाल में होगा मेरे बिना, तने मेरा ख्याल नहीं आया कि चल मान्या तने कोने आंधी होगी याद मेरी, चल मान्या तने कोने आंधी होगी याद मेरी, पर ईब तो जाडा आ गया जब तने काटे कपड़े संदूक में थे, मेरा दिया होया स्याल नहीं आया कि। और फिर उसे अगली बात कहता है कि तू छोड़ गई थी जिस दिन, तू छोड़ गई थी जिस दिन, रोया कितना उस रात ने बेरा, तू छोड़ गई थी जिस दिन, रोया कितना उस रात ने बेरा, दर्द दिल तो बस कहने की बात है, जिस पर आज तक निशान पड़े ब्लेड के, दर्द तो उस हाथ ने बेरा, जिस पर आज तक निशान पड़े ब्लेड के, दर्द तो उस हाथ ने बेरा। कितनी बार रोक क्या है खुद ने रस्सी लगाने थे, कितनी बार रोक क्या है खुद ने रस्सी लगाने थे, के तो वो पंखा जाने या फिर उस छात ने बेरा। अब अगली है कि जो भी है जिसा भी है, जो भी है जिसा भी है, मैं किसी तय कोई गिला कोई शिकवा नहीं करता, जो भी है जिसा भी है सब ठीक है, मैं किसी तक कोई गिला कोई शिकवा नहीं करता, जिसने कहें लोग मोहब्बत मैं आजकल वाह नहीं करता, जिसने कहें लोग मोहब्बत मैं आजकल वाह नहीं करता, कौन के कहेगा कौन के नहीं, कौन के कहेगा कौन के नहीं, मैं किसी की किसी बात की परवाह नहीं करता, जिसने कहें लोग मोहब्बत आजकल मैं वाह नहीं करता। बड़ा टाइम गाड़िया किसी का पीछे, बड़ा टाइम गाड़िया किसी का पीछे, ये मैं मेरी जिंदगी तबाह नहीं करता, जिसने कहें लोग मोहब्बत आजकल मैं वाह नहीं करता। अगली चंद लाइनें हो रही कि दिल के जख्मा की कोई दवा नहीं होती, दिल के जख्मा की कोई दवा नहीं होती, कई बार रिश्ता तोड़ना ठीक हो है, हर बार जरूरी सुलह नहीं होती, कई बार रिश्ता तोड़ना ठीक हो है, हर बार जरूरी सुलह नहीं होती,
कोई सीख जा सलीका जिंदगी जीने का, कोई सीख जा सलीका जिंदगी जीने का, हर किसी की दिल टूटे बाद जिंदगी तबाह नहीं होंदी। कई बार आ जा परिवार घर बार बीच में, कई बार आ जा घर बार बीच में, हर छोरी बेवफा नहीं होंदी। फिर थोड़ी दुनियादारी पे है कि मेरे भाई अड़े एतबार ना करिए किसी का, मेरे भाई अड़े एतबार ना करिए किसी का, सब साले दोगले मुंह पे मुंह लिए फिरे, मतलब चेहरे पे चेहरा लिए फिरे हरियाणवी में, ठीक है। जिस्मा का इलाज तय हो जाए, जिस्मा का इलाज तय हो जाए, ये तो बीमार रू लिए फिरे, जिस्मा का इलाज तय हो जाए, ये तो बीमार रू लिए फिरे। मेरा समझ नहीं आती जब बेरा की खाली हाथ है इधर खाली हाथ जाना, फिर दिला में इतनी खार यानी नफरत ये क्यों लिए फिर हैं। और फिर ब्रेकअप तो हो ही गया था, फिर प्यार हो गया किसी से, तो उसको मतलब प्यार एक तरफा ही था, तो उसके लिए क्या लिखा था कि कुछ फील करूं मैं तेरी खातर, के कुछ फील करूं मैं तेरी खातर, क्यों कर तने बताऊं मैं, के कुछ फील करूं मैं तेरी खातर, क्यों कर तने बताऊं मैं, सारे पैतरे अजमा लिए, क्यों कर तेरे दिल में घर बनाऊं मैं, सारे पैतरे अजमा लिए, क्यों कर तेरे दिल में घर बनाऊं मैं, तू दिल मांगा मैं जान भी दे दूं, तू दिल मांगा मैं जान भी दे दूं, और कितना तने चाहूं मैं। लास्ट शायरी है कि जरूरी नहीं होता हर कोई इश्क में बर्बाद होवे, जरूरी नहीं होता हर कोई इश्क में बर्बाद होवे, मैंने यारी दोस्ती में भी बड़े उजड़ते देखे हैं, फिर यकीन नहीं रहा किसी पे, मैंने मेरे माड़े टाइम में अपना गेल भी रिश्ते बिगड़ते देखे हैं। बचपन में सुना तो था कि हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, पर मानू क्यों करे, मैंने आड़े सिफारिशा काम लिकड़ते देखे हैं। थैंक यू ऑल। कितनी सिफत मैं राती चन्न दी, तेरे वर्गा उन्होंने मैं आख्या, उन लफ्ज़ों का भी तो उस दिन दिल जीत लिया होगा, उन लफ्ज़ों का भी तो उस दिन दिल जीत लिया होगा, जो लफ्ज़ तेरी तारीफ में कहे गए होंगे। और मासूमियत तो देखो कितनी है उसके चेहरे पर, और मासूमियत तो देखो कितनी है उसके चेहरे पर, यूं ही तो नहीं हम जैसे लोग शायर बने होंगे। जे किते तू आखें कुछ लिखने नूं, जे किते तू आखें कुछ लिखने नूं, तां मैं तेरे उत्ते की ना लिखदा, कोई शय नहीं सुनी है ही नहीं जिदे वर्गी मैं तेनू लिखदा। तेनू ही रखां या खाबा मेरियां दी ओ तस्वीर आखां, तेनू ही रखां या खाबा मेरियां दी ओ तस्वीर आखां, उस चन्न उपर तां बड़े दाग ने, उस चन्न उपर तां बड़े दाग ने, मैं तेनू चन्न किंज आखां, मैं तेनू सवेर दा आफताब आखां, जो सवेरे मट्ठा मट्ठा सूरज नहीं हुंदा कितना सोहना लगदा है, मैं तेनू सवेर दा आफताब आखां, जुल्फां तेरियां नू मैं रात आखां, ताज महल दा कहना बहुत छोटी गल है, मैं तेनू मेरी कायनात आखां। एक छोटी सी लाइन थी, तू मैनू मेरे हत्थां च अपना हत्थ तां फड़ा, तू मैनू मेरे हत्थां च अपना हत्थ तां फड़ा, मैं भी तां वेखां दुनिया कोलों घूमदी किंज लगदी है। ये लिखी थी मैंने, मतलब किसी लड़की की तारीफ की थी, मतलब जो लड़की हमको मिल गया सपोज करो, मतलब जितनी मासूम होती है हम सोचते हैं यार मुझे मिल गई इतनी अच्छी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पल्ले पे, मतलब किवें वो इन्नी सोहनी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा उम्र लंघाउण नूं जी करदा है, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा उम्र लंघाउण नूं जी करदा है, ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਰੇ ਤੋੜਦਾ, पर मेरा कित्थे वस ਚੱਲਦਾ है, जो भी है पसंद ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ है, जो भी है पसंद ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ है, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, पर जनाब मेरा ਤਾਂ फर्ज बनता है। मैं पहला अखर इश्क दा, तू आखिरी निशानी महल ताज ही, मैं रंग गूढ़ा तेरी मेहंदी दा, तू ओदे विचों दी महक जही, मैं जज्बात किसे शायर दा, मैं जज्बात किसे शायर दा, तू किसे पाक गीत दी रूह जही,
मैं सुरमा तेरियां अखां दा, तू मेरे जीन दी उम्मीद जही। मैं इश्क तेरा जन्मां दा, तू जरूरी मैनू मेरी जान जही। रूहां दे राही हाँ असी पत्ते नहीं रुखां दे, रूहां दे राही हाँ असी पत्ते नहीं रुखां दे, जो झड़ जांदे ने हर वार विच पैंदियां बरसातां दे। ਇਹ रमज़ां ने इश्क दियां मुहब्बत दियां, ਇਹ रमज़ां ने इश्क दियां मुहब्बत दियां, तू अखां पढ़िया कर गल वसदी नहीं इन्हां लफ्ज़ां दे। हाल किंज दसां मैं चुप ने सीने विच कर लियाए, बूहा खोलदियां मैं, बूहा मीन गेट दरवाज़ा। हाल किंज दसां मैं चुप ने सीने विच कर लियाए, बूहा खोलदियां मैं। दिल दे वरकियां उत्ते मैं बहुत कुछ लिखिया है तेरे बारे, जे तू आखें फरोलदियां मैं। कद तक रुकांगा मैं, कद तक रुकांगा मैं, अपनियां अखां नूं भांडा भर गया है डोलदियां मैं। भांडा भर गया है डोलदियां मैं। दिन किंज कट्टा मैं औखे ने, दिन किंज कट्टा मैं औखे ने, तू अपने हत्थीं पिला जा पानी जहर घोलदियां मैं। हथ कंबदे ने जद शोमा तस्वीर ओदी, हथ कंबदे ने जद शोमा मैं तस्वीर ओदी, काश किते मेरे नाल लिखी हुंदी जिन्नी भी सी तकदीर ओदी। काश किते मेरे नाल लिखी हुंदी जिन्नी भी सी तकदीर ओदी। हुण बचिया कुछ नहीं कोल मेरे, हुण बचिया कुछ नहीं कोल मेरे, बस गूंजदी है आवाज़ ओदी हर चेहरे च हर ख्याल च, बस वसी है याद ओदी, बस वसी है याद ओदी। आखिरी वे मौसम ही नैन वगदे ने उदियां यादां च, वे मौसम ही नैन वगदे ने उदियां यादां विच। ओह किन्नी सोहनी है जी करदा मैं उन्हें कैद कर लवां अखां विच, ओह किन्नी सोहनी है जी करदा है मैं कैद कर ਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ खाक हो गए। शुक्रिया। और पहली शायरी आप सबके नाम के किसी को दिल मिले किसी को दिलदार मिले, किसी को सोना चांदी किसी को जेवरात के हार मिले, और खुश नसीब है वो चंद शख्स इस चंडीगढ़ शहर में जिन्हें मनोज भाई का प्यार और आप सबका प्यार हर बार और बार बार मिले। और दूसरी शायरी है कि ना जख्म भरे कुछ वक्त के लिए शराब सहारा हुई, ना तुम लौट कर आई ना मोहब्बत दोबारा हुई। और इसके बाद थी कि शायर कहता कि कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले, और ना दिन देखा ना रात देखी, इश्क इश्क ही होता है इस इश्क ने कहाँ ज़ात देखी। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये उनके लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ टूटे हुए दिल और जलती हुई यादों का ये धुआं था भाई, मैं मंजिल पर पहुंच के बताऊंगा रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और ये उन लोगों के लिए जो आधे अधूरे वादे करके चले गए हैं कि वो लोग भी खुश रहें जो करके चले गए हमारे साथ आधे अधूरे वादे, उन सबको मेरी तरफ से दूर से राधे राधे। ये था कि रो रो कर सारी रात गुजारी है, जंग इश्क की अभी भी जारी है। और मैं गया था डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने, डॉक्टर साहब बोले कोई नहीं बच पाया इस रोग से, डॉक्टर साहब को खुद यही बीमारी है। और ये था कि शायर कहता मत मुझसे डरना, मैं ज़मीन पर चलता हुआ नहीं कोई दरिंदा हूँ, और जिन हालातों में लोग मर चुके हैं मैं उन्हीं हालातों में जिंदा हूँ। शुक्रिया। और ये लास्ट शायरी है,
हाले दिल किसी को सुनाया नहीं करते, खाम खामे आंसू बहाया नहीं करते, लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं जान, हर किसी को जख्म दिखाया नहीं करते। और जितनी उसके आने की खुशी हुई उतना ही उसके जाने का गम हुआ। और जब लोग पूछते हैं मुझसे मेरी मोहब्बत के बारे में, मैं बोल देता हूँ वो एक अफसाना था जो खत्म हुआ। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और एक सॉन्ग है जो आजकल का इश्क बोलता है, वो क्या बोलता है, ध्यान देना। वो था, मैंने कहा कि दिल रुबा, वो बोली मेरे पास आ, मैंने कहा मुझे प्यार है, वो बोली तू दिलदार है। मैंने कहा घूंघट उठा, वो बोली पैसे दिखा, मैंने कहा पैसे नहीं, वो बोली हट ऐसे नहीं। मैंने कहा महंगाई है, मैंने कहा महंगाई है, वो बोली जग्गू तू मेरा भाई है। शुक्रिया जी। एक लास्ट ना इंग्लिश का सॉन्ग है, मैंने वो खुद लिखा हुआ है, 30 सेकंड का। Have you feel me now? Have you feel me now? Can you love me more? In Vastrana Khasra Vastrana Kharastra, you can be no what you can be life in you same. Oh, thank you. जिंदगी क्या है, गुजारा ही तो है। जिंदगी क्या है, गुजारा ही तो है। मैं बीच मझधार में, मंजिल किनारा ही तो है। और तुम उस चांद को क्यों निहारती हो, तुम उस चांद को क्यों निहारती हो। वो चांद किसका है, तुम्हारा ही तो है। थोड़ा सा स्विच करते हैं। वो कहती तैनू छड़ देना, मैं मर्जी तेरी जा छड़ दे। साथ देना मेरे इसमें। वो कहती तैनू छड़ देना, मैं मर्जी तेरी जा छड़ दे। जे गुस्सा करदा तां छड़ दे, जे गल नहीं सुनदा तां छड़ दे। जे गुस्सा करदा तां छड़ दे, जे गल नहीं सुनदा तां छड़ दे। जे छड्डण बारे सोच लिया, जा मर्जी तेरी जा छड़ दे, जा मर्जी तेरी जा छड़ दे। मैनू छड़ दे मेरे हाल ते तू, आ किता जेड़ा बेहाल ते तू। मैनू छड़ दे मेरे हाल ते तू, आ किता जेड़ा बेहाल ते तू। फिर ना तेरा दिलों मिटाउणा मैं, फिर ना तेरा दिलों मिटाउणा मैं, सहेली दा तेरी लिखाउणा मैं कहंदा मैनू फिर ना आखी किता केड़ा गुनाह छड़ दे। जे छड्डण बारे सोच लिया, जा मर्जी तेरी जा छड़ दे, जा मर्जी तेरी जा छड़ दे। ये गल सुनो गुस्सा होगी ते मैं सी ओदा हत्थ फड़ लिया। ये गल सुनो गुस्सा होगी ते मैं सी ओदा हत्थ फड़ लिया। फिर हत्थ फड़ के मैं कहा ओनू, मैनू हुण तां मेरी मां छड़ दे, मैनू हुण तां मेरी मां छड़ दे, मैनू करना होर तबाह छड़ दे। वो कहंदी छड़ता सब कुछ देना मैं, तू पहला मेरी बांह छड़ दे, तू पहला मेरी बांह छड़ दे। जे छड्डण बारे सोच लिया, जा मर्जी तेरी जा छड़ दे, जा मर्जी तेरी जा छड़ दे। और एक ऐसा है कि उसकी याद मुझे कुछ इस कदर सताती है, उसकी याद मुझे कुछ इस कदर सताती है। उसकी याद में मेरी रूह तक तड़प जाती है। और रोज शाम 6 बजे करता हूँ उसे याद, रोज शाम 6 बजे करता हूँ उसे याद। और 6:01 पर दूसरी याद आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मोहब्बत भरे ख्यालों के साथ शुरू करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नए साल में किस्सा वहीं पुराना चाहता हूँ, नए साल में किस्सा वहीं पुराना चाहता हूँ, मैं इतिहास को फिर से दोहराना चाहता हूँ। नए साल में किस्सा वहीं पुराना चाहता हूँ, मैं इतिहास को फिर से दोहराना चाहता हूँ। घड़ी पर हर रोज 11:11 बजते ही मांग लेता हूँ खुदा से तुझको। 11:11 एंड मेक ए विश, आपने सुना होगा। घड़ी पर 11:11 बजते ही हर रोज मांग लेता हूँ खुदा से तुझको। इस बार सिर्फ महबूबा नहीं, शरीके हयात बनाना चाहता हूँ।
बहुत शुक्रिया। कुछ ख्वाबों ख्याल देखता हूँ मैं बड़े ख्याली से, कुछ ख्वाबों ख्याल देखता हूँ मैं बड़े ख्याली से, सर्द शाम में हम चाय पिएं एक ही प्याली से, सर्द शाम में हम चाय पिएं एक ही प्याली से। सुनिएगा कि ये मोहब्बत से थोड़ा परे हट के ख्याल है कि तेरा ना हुआ तो किसी और का नहीं हो सकता, तेरा ना हुआ तो किसी और का नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बातें हैं, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। तेरा ना हुआ तो किसी और का नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बातें हैं, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। यकीन मानो वो तो महज अच्छा दोस्त है मेरा, यकीन मानो वो तो महज अच्छा दोस्त है मेरा, ये कलयुग की हीरे हैं, झूठी कस्में खाकर भी नहीं मरती। यकीन मानो वो तो महज अच्छा दोस्त है मेरा, ये कलयुग की हीरे हैं, झूठी कस्में खाकर भी नहीं मरती। और इश्क की आड़ में जो चल रहे हैं जिस्म फिरोशी के धंधे, और इश्क की आड़ में जो चल रहे हैं जिस्म फिरोशी के धंधे, जनाब यहाँ मन तो भर जाता है मगर नीयतें नहीं भरती। बस इसीलिए कर चुका हूँ मैं दो चीज़ों से हाय तौबा, बस इसीलिए कर चुका हूँ मैं दो चीज़ों से हाय तौबा, मोहब्बत जो अब वफा नहीं करती और शराब जो अब नशा नहीं करती, मोहब्बत जो अब वफा नहीं करती और शराब जो अब नशा नहीं करती। बहुत शुक्रिया। एक और ख्याल सुनिएगा कि किराए का मकान छोड़ देगी अपने घर जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो ये हमारी बॉडी है दिस इज टेम्परेरी एंड जहाँ हम जाएंगे दैट गोना बी परमानेंट। तो किराए का मकान छोड़ देगी अपने घर जाएगी, जिस दिन मेरी बद्दुआ लग गई वो लड़की मर जाएगी। किराए का मकान छोड़ देगी अपने घर जाएगी, जिस दिन मेरी बद्दुआ लग गई वो लड़की मर जाएगी। बेहतर यही होगा कि जब वो मुझसे मिले तो मेरी और ना ही देखे, बेहतर यही होगा कि जब वो मुझसे मिले तो मेरी और ना ही देखे, मैं उससे नजरें मिलाऊंगा तो वो अपनी नजरों में गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो एक कविता लिखी थी, कविता कह लीजिए, इसे नज़म कह लीजिए, वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मैं, उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगी। तो शुरुआत कुछ यूँ है कि कभी सोचा है जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, कभी सोचा है जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, किराए का मकान छोड़कर अपने असली घर जाते हैं। कभी सोचा है जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, किराए का मकान छोड़ अपने असली घर जाते हैं। और तुझसे जब वास्ता पड़ा तो ये मालूम हुआ कैसे शहर बदलने के नाम पर लोग बदल जाते हैं। तुझसे जब वास्ता पड़ा तो ये मालूम हुआ कैसे शहर बदलने के नाम पर लोग बदल जाते हैं। हम खामखा ही एक दरिया से किनारे पर उम्मीद लगाए बैठे थे, हम खामखा ही एक दरिया से किनारे पर उम्मीद लगाए बैठे थे। हम भूल गए थे सारे दरिया तो समंदर में जाकर मिल जाते हैं। और उसे खौफ है कि कहीं मैं उसे कोई बद्दुआ ना दे दूं, उसे खौफ है कि कहीं मैं उसे कोई बद्दुआ ना दे दूं। शायर की हाय लगती है तो अच्छे अच्छों के घर उजड़ जाते हैं, शायर की हाय लगती है तो अच्छे अच्छों के घर उजड़ जाते हैं। और कोई छुए उसे हमें ये आज भी मंजूर नहीं, कोई छुए उसे हमें ये आज भी मंजूर नहीं। कोई शादी का न्योता आते ही हम थोड़ा सहम जाते हैं। हमसे गलती ये हुई कि हम उसकी तस्वीर घर पर दिखा बैठे, कभी मत करिएगा। हमसे गलती ये हुई कि हम उसकी तस्वीर घर पर दिखा बैठे, तभी तो घर वालों से मिलने आजकल थोड़ा कम जाते हैं। और मैंने सुना है कि किसी ने छोड़ा है उसे अपने बदन की भूख मिटाकर, सुना है किसी ने छोड़ा है उसे अपने बदन की भूख मिटाकर। बद्दुआ ना भी दूं तो भी कर्मों के फल लौटकर जरूर आते हैं। बहुत शुक्रिया। कहानी खत्म हुई है मुर्शद, कहानी पूरी नहीं हुई, कहानी खत्म हुई है मुर्शद, कहानी पूरी नहीं हुई। सुबह के भूले शाम को लौटकर घर जरूर आते हैं, मगर कलम की नोक तोड़कर कहानी अधूरी ही छोड़ दी हमने, कलम की नोक तोड़कर कहानी अधूरी ही छोड़ दी हमने। तेरे जैसे महबूब को बेवकूफ़ ही दोबारा मुंह लगाते हैं। और तुझसे जब वाबस्ता पड़ा तो ये मालूम हुआ कैसे शहर बदलने के नाम पर लोग बदल जाते हैं। कि तुझे भुलाने के पैंतरे आजमाए कई, तुझे भुलाने के पैंतरे आजमाए कई, मगर नज़रों के सामने बरकरार तेरा चेहरा ही रहा। तुझे भुलाने के पैंतरे आजमाए कई, मगर नज़रों के सामने बरकरार तेरा चेहरा ही रहा। मेरे होठों के निशान ही मिले उसे सरबसर अपने जिस्म पर, वो किसी और का होकर भी सरासर मेरा ही रहा। मेरे होठों के निशान ही मिले उसे सरबसर अपने जिस्म पर, वो किसी और का होकर सरासर मेरा ही रहा। बहुत शुक्रिया। सब कहीं ना कहीं प्रेम को
और दर्द को जोड़ रहे हैं। तो पर मैंने दर्द नहीं चुना है, मैंने प्रेम चुना है, और एक लाइट हार्टेड पोइट्री प्रेम के ऊपर मैंने अपनी रसधारा से चुनी है। इस पोइट्री का नाम है प्रेम तो मेरा अल्हड़ था। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, मैं 27 ईयर्स बाद आई हूँ मंच पे, अगर कोई मुझसे भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। प्रेम तो मेरा अल्हड़ था, प्रेम तो मेरा अल्हड़ था, भोर किरण सा उजियार, काल से अछूता, समय से अछूता, काल से अछूता सौंदर्य ऐसा जैसे फूलों की बहार। भंवरे सा मैं प्रेम सुगंध के लिए बावरा फिर रहा था, खुद को भूल स्वप्न लोक में विचर रहा था। सपनों ने जब करवट बदली, जीवन के फूल झर गए, प्रेम अब भी था, बस जीवन पतझड़ सा गुजरने लगा। प्रेम अब भी था, बस जीवन पतझड़ सा गुजरने लगा। कुछ पंक्तियाँ इसी में से, प्रेम संघर्ष में, लव स्ट्रगल। ना दोष किसी और का था, ना दोष किसी और का था, मन ने ही छल कर डाला। प्रेम तो मेरा निर्मल निर्जर, प्रेम तो मेरा निर्मल निर्जर, पर मैं ना समझा ना संभाल पाया। क्या अपना क्या पराया, क्या अपना क्या पराया, सब समय की चाल है, हर चेहरा लगे अनजाना, जैसे कोई माया जाल है। खुद से ही लड़ते रहे, खुद से ही लड़ते रहे, खुद से ही हार गए, शिकायत भी स्वयं से थी, घायल थे मन के वार से। जब प्रेम ने देखा जग का चेहरा, जब प्रेम ने देखा जग का चेहरा, मासूमियत में क्रंदन था, तो अल्हड़ मन ने पूछ लिया, क्या प्रेम में भी कोई वंदन था। जहाँ प्रेम हो व्यापार, जहाँ प्रेम हो व्यापार, वहाँ सत्य की हार है। मन जब उलझनों में उलझे, स्वयं की गहराई का एहसास हो। मन जब उलझनों में उलझे, स्वयं की गहराई का एहसास हो। कुछ पंक्तियाँ, प्रेम क्या है। प्रेम ही था जिस ममता की छाँव में हम पले, प्रेम ही था पिता की डांट में छिपे दुलार में, प्रेम ही था मित्रों के संग हंसी ठिठोली में, और प्रेम ही था जब पहली बार कान मरोड़े गए। प्रेम, प्रेम तो जीवन के हर मोड़ पर हमें मिला, प्रेम तो जीवन के हर मोड़ पर हमें मिला, बस हम वर्षा की बूंदों में इंद्रधनुष ढूंढते रहे, पर हम वर्षा की बूंदों में इंद्रधनुष ढूंढते रहे। जो मिला उसे संभाल ना सके, जो मिला उसे संभाल ना सके, जो नहीं था उसी के पीछे खुद को खोते रहे। प्रेम तो हर रंग में, हर धड़कन में, संगीत के हर सुर में बसा था, क्या करें बस हम ना जान सके। कहना बस इतना सा, कहना बस इतना सा, भंवरे कहना बस इतना सा, प्रेम केवल सुगंध में खिले यह कहाँ ज़रूरी, प्रेम केवल सुगंध में खिले यह कहाँ ज़रूरी, जहाँ मन की तरंग मिले वही प्रेम का संगीत गूंज उठे, जहाँ मन की तरंग मिले वही प्रेम का संगीत गूंज उठे। बात कुछ ऐसी, बात कुछ ऐसी, जानी भी अनजानी भी, भंवरे का प्रेम सुगंध से नहीं, फूल चुनने की चाह में होता है। मीन्स दिल किस पर आ जाए ये तो केवल दिल को ही पता होता है। कुछ लाइंस प्रेम की महिमा पर। प्रेम की महिमा क्या कहें, प्रेम की महिमा क्या कहें, जब मौन में भी स्नेह की लहरें छुपी हों, बात बस इतनी सी, प्रेम कोई परिभाषा नहीं, बात बस इतनी सी, प्रेम कोई परिभाषा नहीं, यह तो भावनाओं का दर्पण है। जो इसमें झांक ले, जो इसमें झांक ले वो स्वयं को पा जाता है, जो इसमें प्रेम की छवि देख ले, प्रियतमा की छवि जैसे ना, जो इसमें प्रेम की छवि देख ले वो जीवन को छू जाता है। समझना कठिन, समझना कठिन, जीना उससे भी कठिन, समझना कठिन, जीना उससे भी कठिन, पर जो जी ले बस वही प्रेम कहलाता है, बस जो जी ले वही प्रेम कहलाता है। थैंक यू वेरी मच। सांभलो मापे ये मुड़ नहीं हो मिलने, टुट चुके फुल टाणियों दोबारा नहीं खिलने। सांभलो मापे ये दोबारा नहीं मिलने। जो कहते ने सुन लो एक बार, जो कहते ने सुन लो एक बार, चिट्ठा तजुर्बे दा कर लो बिटांदरा विचार। सिखना जे चाहुंदा
ਤਾਂ ਬੈਠ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਖਿਜਦੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤਿਮਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਿਮਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਲਾ ਜੇਬੇ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਪਾਲਾ ਜੇਬੇ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਾਂਭ ਲੋ ਮਾਪੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਰੋਵੇਗਾ ਪਛਤਾਵੇਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਰੋਵੇਗਾ ਪਛਤਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਮਖੌਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਰੋਵੇਗਾ ਪਛਤਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਮਖੌਲ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਬੈਠ ਜਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ ਪੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਖੋਲ ਸਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਾਂਭ ਲੋ ਮਾਪੇ ਇਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਢੋਇਆ ਏ ਕੀ ਗਲਤੀ ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਢੋਇਆ ਏ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਏ ਕੀ ਗਲਤੀ ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਢੋਇਆ ਏ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਏ ਮਾਪੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਇਆ ਏ ਮਾਪੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਇਆ ਏ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਕਰ ਲੋ ਕਦਰ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਕਰ ਲੋ ਕਦਰ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਇਹ ਮਾਪੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਾਂਭ ਲੋ ਮਾਪੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿੜਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿੜਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਕਈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਕਈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੀਂ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਸਖਣੀ ਪੰਡ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਰਹਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣਾਵੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣਾਵੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਜਹੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ਸੁੰਨੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਫੁੱਲ ਜੰਗਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੀਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਖ ਵਸਲ ਦਵੀਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਲਈ ਸੂਹਾ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਭਖਿਆ ਹਿੱਕਦਿਆਂ ਸੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਆदत नहीं जरूरत है तू जिंदगी तो खूबसूरत है जग जिस दे सिर ते चलदा है तू आस दी ओही मूरत है तू आदत नहीं जरूरत है तू जिंदगी तो खूबसूरत है जग जिस दे सिर ते चलदा है तू आस दी ओही मूरत है मैनू रत जगियां विच देखण लई रत जगे मतलब जागदियां रातां मैनू रत जगियां विच देखण लई कोई सुपना चुन के दे जावीं मेरे चुप चपीते गीतां नू एक हंझू चुम के दे जावीं ते थैंक यू नैक्सट मैं एक गज़ल पढ़ांगी उर्दू दे विच सो जे इजाज़त है ते सांसों पे उनकी अहम ज़ाब्ता है
सांसों पे उनकी अहम ज़ाब्ता है, यूं ही नहीं ये लहज़ाए राब्ता है। नसीबों में तो है नाम उनका, नसीबों में तो है नाम उनका, मयस्सर नहीं पर अजब आपदा है। कहाँ इल्म हमको तहफ़्फ़ुज़ इज़ात का, तहफ़्फ़ुज़ इज़ात मतलब सेल्फ प्रेजर्वेशन, कहाँ इल्म हमको तहफ़्फ़ुज़ इज़ात का, देखा उन्हें जब से होश फाख्ता है। हमने बिखेरी जहाँ चाह दिल की, हमने बिखेरी जहाँ चाह दिल की, तसव्वुर में उनके सख्त रास्ता है। जिसे हमने समझा जानाए उल्फत, जिसे हमने समझा जानाए उल्फत, मोहब्बत से उनका कहाँ वास्ता है। थैंक यू। आए मेरी आखिरी कविता जी मैं थोनू सुनाऊंगी, और ये मेरी अपनी किताब चो है आखिरी इच्छा। जे मैनू मौत देनी है, जे मैनू मौत देनी है, तो हस मंजूर है मैनू, है बस एक आखिरी इच्छा, जरा जे गौर करना ता। मेरी लाश उत्ते कफन दी था कैनवस पाउणा, मेरी लाश उत्ते कफन दी था कैनवस पाउणा, मैं फांसी नहीं लगना रंगां विच डुब के मरना, ते मैं फांसी नहीं लगना रंगां विच डुब के मरना। मेरी लाश नू मड़ियां दी थां खेतां च साड़ना, मेरी लाश नू मड़ियां दी थां खेतां च साड़ना, कि मैं सरों दे फुल्लां दे विचों फेर है उगना, कि मैं सरों दे फुल्लां दे विचों फेर है उगना। मेरी अमड़ी नू आखना कि वैण ना पावे, मेरी अमड़ी नू आखना कि वैण ना पावे, मेरे मरने दा जश्न है बिना गीता नहीं सरना, मेरे मरने दा जश्न है बिना गीता नहीं सरना। थैंक यू सो मच। मेरी पोइट्री का नाम है जिम्मेदारियों के कंधे। ये कविता उन मर्दों के नाम जो चुप रहना सीख जाते हैं, मुस्कुराते चेहरों के पीछे जो रोज खुद को हार जाते हैं। पैदा होते ही घर में मिठाइयाँ तो बांटी जाती हैं, पर उसके बाद जिंदगी भर की जिम्मेदारियाँ थमा दी जाती हैं। बेटा स्ट्रॉन्ग बनना, ये पहला सबक सिखाया जाता है। लड़के रोते नहीं, ये कहकर चुप कराया जाता है। कंधों पे स्कूल बैग नहीं, सपनों का बोझ उठाया जाता है। खुद के लिए जीना बाद में, पहले घर चलाना सिखाया जाता है। कैसे हो, ठीक तो हो ना, ये ना पूछा ना बोला जाता है। इनकी तो सक्सेस को भी एनुअल सैलरी पैकेज से तोला जाता है। अब आगे की पंक्तियाँ उनके लिए जो अपना घर छोड़कर किसी और शहर में बस जाते हैं जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए। शहर नया होता है पर यादें पुरानी होती हैं। बचपन, माँ और घर की याद आँखों को भिगोती हैं। रूम के खाने में भी घर की रोटी को तलाशते हैं। दिल से बच्चे रह जाते हैं पर चेहरे से संभालते हैं। रात को थके हारे जब बिस्तर पर गिरते हैं, सपने भी सैलरी स्लिप देखकर चुप हो जाते हैं। फोन पर सब ठीक है कहना आदत सी बन जाती है, क्योंकि यही बात सबके मन को भाती है। सबकी सुन तो लेते हैं पर अपना हाले दिल किसी को नहीं सुनाते। उनके खुद के दिल में कितना शोर है कभी नहीं बताते। हॉबी को करियर बनाना एक महंगा सा सपना लगता है। एक गलती और पूरा घर डूब जाएगा, बस यही डर लगता है। वो भी ब्रेक लेना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, पर कल का बिल उन्हें आज भी दौड़ाता रहता है। दोस्त कम, जिम्मेदारियां ज़्यादा,
यही इनकी कहानी है। पर जिंदगी तो क्रेडिट कार्ड और मंथली EMIs में बंधी एक निशानी है। अपनी पसंद के कपड़े भी ये सेल से लेते हैं। अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने में खुद को भूल जाते हैं। फटे जूतों में सफ़र करके भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि मंजिल पर घर वालों के चेहरे जगमगाते हैं। खुद के लिए कुछ मांगना जैसे भूल सजाते हैं, पर अपनी बीवी के सपनों पर दिल खोल कर लुटाते हैं। बच्चों की मुस्कान में अपनी जीत को ढूंढ लेते हैं और माँ बाप के लिए हर खुशी खरीद लेते हैं। हाँ, ये सच है, मर्द को भी दर्द होता है, वो भी छुप छुप कर रोता है। अपनों के लिए वो अपने सारे सपनों को खोता है। शुक्रिया। और जैसे मुझसे पहले मैम आए थे, मैम का नाम क्या है मैम आपका? हाँ जी, रम्स मैम ने इतने प्यार से कहा, भुला दूं ना पुरानी बातें। मैम मैं कोमा में जा सकता हूँ अगर इतने प्यार से कोई कहे। अब मैं सैड पोइट्री नहीं करता हूँ, आई एम अगेंस्ट सैडनेस। सैड पोइट सुबह उठा, नहाया धोया, पराठे खाए, क्या करेगा भाइयों? जाऊंगा यार, उदास बातें करूंगा, फिर आके रो लूंगा, फिर रात को फिर याद करके रो के सो जाऊंगा। तो इन सैड पोइट्स के स्टेज नेम पता कैसे होते हैं? स्टेज नेम इनके पंकज उदास, रोहित गंभीर, अगर कोई इंग्लिश में करता है पीटर सीरियस, सुधीर आंसू वाला, सोनू दर्द वाला, गौरव रो दूं क्या, कार्तिक अंधेरा, अरुण गुमसुम। तो ऐसे ही हम थिएटर करते थे। तो थिएटर में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे हरियाणा पुलिस के। कहते मैं भी करूंगा यार, मेरे को भी रोल चाहिए। मास्टर आप सब इंस्पेक्टर थे, आप क्या रोल करोगे? नहीं मैं भी करूंगा। तो थिएटर में सीन ये था कि दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मार दिया। गोट इट? बताओ। लाइन ये बोली थी, उठो उठो है वत्स, तीर ये तुमने कैसा मारा है, इधर धधक उठी है नल, उधर बहती जल की धारा है। तो वो आए स्टेज पे, अब डायलॉग वो भूल गए थे वो सब इंस्पेक्टर। तो आके स्टेज पे कहने लगे अपने एक्सेंट में, एक जी हमारे पास पीसीओ कॉल आ रखी थी, एक ये दशरथ ने लड़के का तीर मार रखा है। हाँ, मौके पे पहुंचे थे जी। मौके पर ये श्रवण तो खत्म हो लिया था, दशरथ मौके से फरार बताया जा रहा है और अभी इसकी पोस्टमार्टम करवा के हम सब घर वालों को सौंप देंगे, बाकी दशरथ की तलाश जारी है। एक बार इंडिया की टीम सीरीज हार गई, तो रोहित शर्मा की वाइफ ने कहा बेबी जाओ ना सामान लेके आओ बाजार से। रोहित शर्मा ने कहा नहीं यार शर्म आएगी। तो कहती मेरी साड़ी पहन जाओ ना, क्या हो गया? तो रोहित शर्मा अपनी वाइफ की साड़ी पहन के मार्केट में चला गया। तो कोई नहीं पहचानेगा। आगे गया तो आवाज आई, अरे शर्मा जी आप यहाँ कैसे? बोला आप कौन? बोला मैं विराट कोहली, मैं अनुष्का की पैर गया हूँ। एक बार एक अंग्रेज आ गया दिल्ली में, तो गाइड से पूछा, ओह माय गॉड ही हैज सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो गाइड ऐसा ही था, कहता जी पटौनी। ओह मिस्टर पटौनी ने बनवाया, सच ए नाइस आर्किटेक्ट मिस्टर पटौनी। फिर आगे गए, ओह माय गॉड हुमायूं का मकबरा ये किसने बनवाया? जी पटौनी। ओह ये भी मिस्टर पटौनी ने बनवाया, सच ए नाइस मैन मिस्टर पटौनी। फिर उसके बाद एक अर्थी जा रही थी, बोला ये कौन मर गया? कहता जी पटौनी। ओह मिस्टर पटौनी मर गया, अब दिल्ली का कौन बनाएगा? अब सुरभि माफ करना, मेरी फ्रेंड है सुरभि, बड़ी अच्छी शायरी करती है ब्रिटिश एक्सेंट में। तो शुरू में मैंने पूछा कि अच्छा आप ब्रिटिश एक्सेंट में करते हैं? कहती हाँ भाऊ मुझे भी आता ब्रिटिश एक्सेंट। तो उन्होंने कहा कुछ बोल के बताओ। तो वो लगान देखी आपने, 6 साल करीब हमारे जूते की नौकर नीचे रहेगा, जगना लगान देना पड़ेगा भवन। अब पीयू में जैसे मैं क्लास लेता हूँ तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है नाम से। तो एक बार लिस्ट थी मेरे पास, मैंने कहा सिमरन आगे आओ। एक पीछे से उठा, कहता है मैं सरजी सिमरन। तो अभी ये 2-4 चुटकुले थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज रिसाइटिंग ए पोएम इन रियल लुक्स लाइक। सो प्लीज मेरा साथ देना आप, ठीक है? एक पोएम मैं सुनाऊंगा आपको और मेरे स्टाइल में सुनाऊंगा। मतलब एक पोएम को रिसाइट जब करते हैं तो कैसा मैजिक क्रिएट होता है।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक ओबरोई मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाग मेरु पग में मेरे हैं। दीप्ते जो नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगशर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा दुर्योधन बांधने। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें किधर तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूनता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूप्रवाह निप्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर नार घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करे कर जोड़ सुख प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। चलो ठीक है, थोड़ी सीरियस हो गई अब। आपको मैं कोई मिल गया देखी आपने? कोई मिल गया? किस किसने देखी है? आई थिंक तो थोड़ा वो आवाज ट्राई करता हूँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझसे बड़ा बोल रहे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जादू तुम्हारे पास तो शक्ति है, जादू थोड़ी शक्ति हो जाए जादू। और एक पीयूष मिश्रा की 2 लाइन मैं सुनाता हूँ। पीयूष मिश्रा यू नो पीयूष मिश्रा, बिग फैन। उस दिन मेरे और रघुआ के बीच होते होते जुड़ा गया था, वो फिर कभी नहीं हुआ। उस दिन के बाद फैजल का रंग काला पड़ने लगा था, और फैजल उस दिन के बाद फिर कभी खरने लौटा। वासेपुर जो है पहले धनबाद का सर था, बंटवारे के बाद वासेपुर गया बंगाल के अंदर। फैज अहमद फैज की एक कविता है, फैज अहमद फैज की, वो रिसाइट करते हैं पीयूष मिश्रा अपने अंदाज में। वो लोग बहुत कुछ किस्मत थे जो काम शास की करते थे या इसको काम समझते थे। वो लोग बहुत कुछ किस्मत थे जो काम शास की करते थे या इसको काम समझते थे। हाँ जीते जी मशरूफ है, हाँ जीते जी मशरूफ है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, और आखिर तक आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अमरीश पुरी, आप सभी के लिए अमरीश पुरी। अरे वाह भाई, अरे कितना दर्द है आपके अंदर। अरे घर पहुंच जाना, रास्ते में मर मत जाना। अरे आ जाते हो रोने सुबह सुबह। अरे वाह भाई, वाह वाह। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, शुरुआत करती हूँ। टूटे हुए दिल ने मुझे भी शायरा बना दिया, किसी की मोहब्बत ने मेरा भी तमाशा बना दिया, और जब हम तमाशाई बन ही गए तो हमने कलम उठा ली, और उस कलम से सिर्फ एक शेर ही नहीं पूरा मुशायरा बिठा दिया।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर ले आया ये कबख्त दिल, मजबूर ये दिल आपकी महफिल में। रास ना आया हमें रहना दूर आपकी महफिल से, बस दिले रम्ज़ खिंचा चला आया आपकी महफिल पे। नादाने दिल कहें या हैरानी दिल कहें, जो भी समझिए, पर हम तो दिले पाक की रूहानी मोहब्बतें लाए हैं आपकी महफिल में। चलिए इस महफिल का आगाज़ करते हैं। कुछ शायरी और कुछ गुफ्तगुए अंदाज बयां करते हैं। कुछ आपके दिल की सुनते हैं और कुछ दिलों की तो हमने सुनी और कुछ और सुनेंगे, और कुछ इस रमज़े दिल की कहते हैं। सोज़े और शेर व शायरी और मौसीकी की इस दीवाने ख़ास को और भी हसीन बनाते हैं। लेकिन मगर सिर्फ एक चीज़ के साथ कि आप सब अब छोड़ आए हैं वो गलियां जहां पे अब वो गलियां आपकी नहीं रही, जिन गलियों में रंजिशें, शिकायतें, नफ़रतें, तकलीफ़ें, वहशतें पलती थीं और रहती थीं, क्योंकि इस नए साल के मकान में इनके कोई कमरे ही नहीं हैं। रम्ज़, बहुत शुक्रिया। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रमज़े सबा, रमज़े गुल, रमज़े बहार, रमज़े दीन, रमज़े ईमान, रमज़े इशफ़ाक़, रमज़े शफ़क़ात, इशफ़ाक़ का मतलब काइंडनेस, रमज़े इंसानियत, रमज़े पाकीज़ा, रमज़े नूर, रमज़े खुदा ही है। बस इतनी सी उस रब से दुआ है और आप सब से इल्तिजा है, पाक दिली की मोहब्बतें अपने दिलों में आबाद रखिए। आप सबको इस नए साल की रमज़े मुबारकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या है कि इस नए साल में हम सब पुरानी यादें छोड़ आए, टॉक्सिसिटी छोड़ आए, नफ़रतें छोड़ आए, लेकिन क्या होता है कभी कभी फिर वो पुरानी याद कहीं से हमें तकलीफ़ पहुंचा जाती है। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है पुरानी याद। शाम से आज आँख में फिर नमी है, आज फिर आपकी कुछ कमी है, आज दिल में वही दर्द है, एक वही पुरानी याद लौट आई है, जिसे समझे थे कि भुला चुके हैं, आज फिर किसी अध खुली खिड़की से झांक रही है। अंदर आने दूं या उसे जाने दूं, इस कश्मकश में कब तक रहूं? अंदर आ गई तो जाने का नाम नहीं लेगी, मुझसे गुफ्तगू करते हुए लौट आने की इल्तिजा करेगी, कहीं मैं पिघल ना जाऊं इसका इंतज़ार करेगी। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती मैंने उसे कह डाला, अभी अभी तो संभली हूँ मेरी जान, अब मैं दोबारा फिसलना नहीं चाहती। आज चलो इस आने जाने के किस्से को ही ख़त्म करते हैं, ये अधकुली खिड़की को अच्छी तरह से बंद करते हैं। अब तुम चोरी छुपे इससे झांक नहीं पाओगी, और हाँ, इस दरवाजे पर भी एक बड़ा सा ताला लगा देते हैं ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि अब इस घर में तुम्हें जानने वाला कोई नहीं रहता। अब अपने आप को और तकलीफ मत देना, अब इस राह से फिर कभी मत गुजरना। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप अपनी पुरानी दर्दनाक यादें भुला दीजिए नए साल में, और अगर आ जाती हैं तो कुंडा लगा दीजिए। शुक्रिया। खुशियों के पल ढूंढने में वक्त ज़ाया ना करो, खुशियों के पल ढूंढने में वक्त ज़ाया ना करो, हर पल में खुशी ढूंढ उस वक्त को अपनाया करो, हर पल में खुशी ढूंढ उस वक्त को अपनाया करो। सबकी लाइफ में कुछ कुछ बातें हो रही है, ये मोहब्बत, तो मोहब्बत का हर चीज़ का कनेक्शन ना एक यादों और तस्वीरों के साथ बड़ा होता है। तो उसी पे कुछ दो लाइनें ख्याल। ये यादें और तस्वीरें ना होती, ये यादें और तस्वीरें ना होती,
तो जिंदगी कितनी बेरंग होती। किसी अपने के दूर जाने के बाद, किसी अपने के दूर जाने के बाद ये यादें और तस्वीरें भी जिंदगी की असली हमदर्द होती, जिंदगी की असली हमदर्द होती। ऐसा ये ख्याल कहते हैं कि खुदा भी किस्मत को लिखता है तो बहुत सोच समझ कर लिखता है। कहते हैं खुदा भी किस्मत की लकीरें, खुदा भी किस्मत की लकीरें किसी अंजुमन से लिखता होगा, यानी स्याही से लिखता होगा। खुदा भी किस्मत की लकीरें किसी अंजुमन से लिखता होगा, पसंद ना आने पर उन लकीरों को मिटाता भी होगा, पसंद ना आने पर उन लकीरों को मिटाता भी होगा। तभी तो किसी खास इंसान का जिंदगी में आना किसी नवाजिश से कम ना था। तभी तो किसी खास इंसान का जिंदगी में आना किसी नवाजिश से कम ना था। पर लकीरों ने ऐसा मोड़ लिया उस साथ का हमसे दूर जाना किसी अजल से, किसी मौत से कम ना था, किसी मौत से कम ना था। शुक्रिया। कहते हैं यादों के गलियारे हर किसी के पास बहुत हैं, हर किसी की जिंदगी यादों के गलियारों से भरी है, हर किसी की जिंदगी यादों के गलियारे से भरी है। वो यादें जो ना जाने, वो यादें जो ना जाने कब दिल को सुकून और होठों पर हंसी दे जाती है। उन यादों की महक दिल के कोने में, उन यादों की महक दिल के कोने से निकल मन को प्रफुल्लित कर जाती है। पर कुछ ही ऐसी यादें हैं, पर ऐसी भी कुछ यादें जो दिल के किसी कोने में कसक बन चुभन भी पैदा कर जाती हैं। पर जो कुछ ऐसी यादें जो दिल के किसी कोने में कसक बन चुभन भी पैदा कर जाती है। सोचो ये यादें ना होती, सोचो ये यादें ना होती तो जिंदगी कैसे होती। किसी के छोड़ जाने के बाद उसकी याद ही कैसी होती। हर पल हर लम्हा, हर पल हर लम्हा साथ रहकर उसके जिए ना हम। तो सोचो यादों के गलियारे में कैसे साथ रहकर जिएंगे हम, कैसे साथ रहकर जिएंगे हम। कुछ आज के हिसाब के दुनिया जैसे चल रही है उस पर कुछ एक ख्याल है। असूलों के सिक्के कहते हैं क्या तारीफ करूं, क्या तारीफ करूं दुनिया में ऐसे हुनर की, क्या तारीफ करूं दुनिया में ऐसे हुनर की। मुंह पर हंसी और दिल में ईर्ष्या बेहिसाब लेकर, मुंह पर हंसी और दिल में ईर्ष्या बेहिसाब लेकर। लोग फिरते हैं यहाँ चेहरों पर कितने नकाब लेकर, लोग फिरते हैं यहाँ चेहरों पर कितने नकाब लेकर। करके फरेब और दगा भी लोग आगे बढ़ गए, करके फरेब और दगा भी लोग आगे बढ़ गए। हम बैठे ही रह गए असूलों की किताब लेकर, और हम बैठे ही रह गए असूलों की किताब लेकर। नोटों की गड्डियों से झूठ को, नोटों की गड्डियों से झूठ को सच बनाते चले गए, नोटों की गड्डियों से झूठ को सच बनाते चले गए। हम सच को सच साबित करने में असूलों के सिक्के खनखनाते चले गए, हम सच को सच साबित करने में असूलों के सिक्कों को खनखनाते चले गए। कुछ एक लास्ट कहते हैं ये इश्क मोहब्बत किया तो दिल टूटा, सब ये यादें तस्वीरें। पर एक लास्ट में चलते चलते अक्सर देखा है ज़माने में, अक्सर देखा है ज़माने में दूसरों से की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती यारो। अक्सर देखा है ज़माने में दूसरों से की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती यारो। अगर मोहब्बत मुकम्मल करनी है तो दूसरों से नहीं खुद से की होती यारो, तो खुद से की होती यार। धन्यवाद, शुक्रिया। को देख के कि ये लोग रात को आएंगे फिर रोएंगे कि पागल मैनेजर, मैंने नहीं जाना घर को काम पे, साला मैनेजर मनहूस,
मर जाए, कल के कल मर जाए, मैयत पे गाने गाऊंगा, पार्टी करूंगा मैं। फिर अगले दिन फिर आता जूता पहन के, वो लीट हो गया। तो ऐसी हरकतें करने वाले लोग। फिर मैंने घर पे जाके बोल दिया कि मैंने ऐसा नहीं बनना पापा, मेरे को नौकरी नहीं करनी। कहते दुकानदारी कर ले। मैं खुश तो आप भी नहीं रख रहे। कहते कि बेटा पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ता है कुछ ना कुछ। मैं कहीं मोटे होने से पहले बताना था। अब तो लेट हो गया बताने में। और बच्चा पैदा किया था पेट के साथ किया था तुमने पैदा, अब उठाओ जिम्मेदारी। फिर मैंने ऐसे चिल्ला के बोल दिया तो मेरे को बड़ा ऐसा ना गिल्ट फील हुआ, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया कि कुर्ता पजामा भी पहना हुआ इंसान ने बेल्ट से मार सकता है। पर मैं ज़िद्दी था। मैं 1.5 साल फिर नौकरी नहीं करी कि मेरे को नहीं था कि 15,000 की एक चुन्नू मुन्नू फ्रेशर वाली नौकरी में शुरू करूँ। ठीक है, तो मैं घर बैठा, एक्सपीरियंस लिया कि घर कैसे बैठते हैं। ठीक है, कोई सब्ज़ी लेने जाता था तो फिर ऐसे अपना वापस आके P&L अकाउंट बनाता था बच्चे पैसों का। घर वालों में औकात थी मेरी, रामू काका की, तो वो वाली ज़िंदगी जी मैंने। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि 2 साल के बाद ना 25,000 की हो जाती है नौकरी। फिर मेरे हो गए थे 2 साल घर बैठे बैठे। मैं ChatGPT गया, मैं बढ़िया सा एक्सपीरियंस लिख दे, 25,000 की नौकरी चाहिए मुझे। तो उसने मेरे को बताया कि सोशल मीडिया मैनेज करते हो तुम? हाँ करता हूँ। कहता कि तुम गूगल ऐड भी रन कर दोगे? मैं कहा ओके। फिर मैं गया वहाँ पर, जाके उनको दे दिया इंटरव्यू, जॉब लग गई। और कंपनी तो क्या कहना, कैबिन इमेजिन कर लो एक, इससे छोटा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस वही है कंपनी। 6 लोग, वो भी सारे लड़के। ठीक है, तो जो ख्वाब से जाके आया था वो तो पूरे नहीं हो रहे। कहानियाँ सबकी सेम ही होती हैं, तो ये भी कहानियों पे ही है। दौड़ जाए भागे जाए जिंदगी किस नगर, बैठेगी कहीं तो इससे पूछेंगे हम मगर, पूछना इसे क्या ख्वाब पीछे छोड़े, इतना जल्दी इतना आगे आगे दौड़े, रह गई जो पीछे मन को वो चीज प्यारी, आंख बंद करूं तो लगे बीती जिंदगी बुलारी, मुश्किलें थी तब भी पर हम जाने यूं ही खुश थे, तब जिंदगी तो जिंदगी के मायने सिखा रही थी वो नहीं, जिंदगी जो थी तू, शाम का शिखर है फिर आसमान निखर के आएगा नजर, तू सबर तो कर सही, क्यों रुका हुआ है चल पर्दा हटा दे, झांक खिड़कियों से देख जिंदगी खड़ी है, कुछ भी नहीं है, शाम का शिखर है आसमान हो, दौड़ जाए भागे जाए जिंदगी किस नगर, छूने से तेरे आते फिक्रतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहना मेरे काम का जग सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजर, लज के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ਼ੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਕੇਸਸ? No, polar bear is very cute, but it's not polar bear. ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, but ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਹੈ। Yeah, it's penguin. ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਦੋ ਪੈਂਗੁਇਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਟਵਿਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਰੌਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ 12 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਝਾੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਜਵਾਨੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਿਸ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲੈਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬੀਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨੋਮਲੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਈਚ ਅਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਫੀਅਰ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ यहाँ पे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੌਮ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਵੂਮਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ यहाँ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਡੈਡ, ਚਲੋ ਮੋਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਡੈਡ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਫੂਡ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਖੱਟੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀਵਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਰੌਕੀ ਖੱਟਾ, ਪਰ ਰਾਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਕੋਰਟਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਧਾਵੇ, ਪਰ ਰੌਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਫਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਿੰਡਰ ਵਿੰਟਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰੀਕਨ ਪੈਂਗੁਇਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।